फाइनली आज के स्मैकडाउन के ऊपर वो चीज़ हुई जिसका हम सबको इंतज़ार था। ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई एक रैंडम से स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर WWE के क्या कुछ प्लान जो है वो चेंज होते हुए नजर आए और WWE ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं भाई, ड्रू मैकिंटायर जो है वो अब WWE चैंपियन बन के रहेंगे और कोडी रोड्स जो है वो हारने वाले हैं। जो भाई इसके पीछे का जो रियल रीज़न है कि भाई क्यों कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आए, ये फाइनली रिवील हो चुका है। सो विदाउट wasting any time, let's begin this video. तो आज बेसिकली स्मैकडाउन के ऊपर एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच होता है जहां पर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का आमना सामना होता है। भाई एक तो नॉर्मल मैच होता है, दूसरा फॉल्स काउंट एनीवेयर और तीसरा जो होता है वो होता है स्टील केज मैच। तो फाइनली जो ड्रू मैकिंटायर है वो जैकब फातू की इंटरफेरेंस या भी किसी भी वजह से फाइनली वो बंदा चैंपियन बन चुका है। अब कोई भी इसको लेके एक्सक्यूजेस नहीं है कि वो कैसे बना, लेकिन फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने वो चीज़ कैप्चर कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो रियल रीज़न है कि जो कोडी रोड्स हैं वो अब रैंडम से स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर हारते हुए नजर आए, क्योंकि प्लान्स तो ये बताए जा रहे थे कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं रोमन रिंग्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया 42 के अंदर। तो भाई क्या ये जो प्लान्स है क्या एक बार फिर से चेंज हो चुके हैं? क्या रोमन कोडी का मैच जो है वो नहीं होने वाला? तो फाइनली इसको लेकर एक अपडेट आ चुकी है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखो, तुम लोग अगर अपडेट वगैरह पढ़ना चाहते हो तो फोर्स हो तुम इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर क्या है। देखो, बताया ये जा रहा है कि जो आज कोडी रोड्स की चैंपियनशिप लॉस्ट है ना, वो इसलिए हुई क्योंकि भाई कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर यानी कि दोनों ने क्रिएटिव को ये चीज़ पिच की कि आज जो कोडी रोड्स हैं वो अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं। और यही चीज़ जो है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर ने पिच की थी जब पहली बार मैच हुआ था कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का रेसल प्लाजा के अंदर। यानी हाँ भाई, वहाँ पर भी ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स ने ये चीज़ पिच की थी कि रैंडी ऑर्टन किसी न किसी तरीके से आकर ना कोडी रोड्स को वो चैंपियनशिप कोर्स करवा देंगे, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हुई नजर आई। लेकिन आज की स्मैकडाउन के ऊपर ये चीज़ हुई जब दोनों ने, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स ने ये चीज़ पिच की क्रिएटिव को कि आज कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को फाइनली हारेंगे। तो ये चीज़ पिच की आज कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर ने क्रिएटिव टीम को, और उन्होंने भी एक्सेप्ट करती हुई नजर आई। आई थिंक ये एक राइट डिसीजन था। लेकिन जो रियल रीज़न है वो यही है कि हाँ भाई, ये इन दोनों ने पिच किया था कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे। ऊपर से देखो भी जो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप रेन है वो इंतहाई बोरिंग किस्म की ये चैंपियनशिप रेन थी। आई डोंट नो कि कोडी रोड्स ने भाई क्या कुछ किया इस रेन के अंदर, मुझे तो याद नहीं कुछ अच्छी चीज़ें हुई हो। हाँ, एक राइवलरी उठा के देख लो सेथ रोलेंस के साथ, या फिर यही वाले एक स्टेज को जब ये मैच बिल्डअप हो रहा था ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का, ये बहुत अच्छा खासा हुआ। लेकिन पीछे तो भाई इनकी चैंपियनशिप रेन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। आई गेस ये एक राइट डिसीजन था WWE का कि पुल द ट्रिगर वाली चीज़ थी कि फाइनली उस ट्रिगर को पुल करती हुई नजर आई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन वो बंदा भाई डिजर्व भी करता था इस चैंपियनशिप विन को, और फाइनली उनके साथ एक अच्छी चीज़ होती हुई नजर आई। लेकिन हाँ भाई, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि फोर्स और ड्रू मैकिंटायर अब हारने तो नहीं वाले इतनी जल्दी चैंपियनशिप, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से उनके हाथ आई है। तो मुझे लगता है रेसलमेनिया 42 तक तो वो चैंपियन रहने ही वाले हैं, वो इंटर होने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर एज ए चैंपियन। लेकिन अब उनका फेस कौन करेगा ये देखने वाली बात होने वाली है। लेकिन हाँ, ये कुछ आज अपडेट निकल कर आई है। और ऊपर से ये बता दूं कि रोमन रिंग्स और भाई जो कोडी रोड्स का मैच था वो स्टिल कंफर्म नहीं है कि होने वाला है या फिर नहीं। अब बताइए ये जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर या फिर रोमन रिंग्स का मैच भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं? तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सो टिल देन, बाय बाय और टेक केयर।